नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। अब देखो, हम लोग लगातार मन्नत सीरियल के बारे में पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे और हमने बात की ही थी कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, शादी की केटरिंग तो मेजबानी के हाथ में ही आनी है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से मालदीव जाने वाले थे कि कहा मुंबई में आकर शादी सेटअप हो चुकी है। जिस मुंबई से निकलना चाहते थे, पुलिस वालों ने ब्लॉक कर दिया है कि मुंबई से जाओगे ही नहीं। अब मान लो कि कोई इंसान दूसरे शहर से, दूसरे स्टेट से आकर मुंबई में कोई काम करने आया, वहां पर मान लो कोई कांड भी हो गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना, पुलिस वाले कह देंगे भैया स्टेट ही नहीं छोड़ना है, देश छोड़ना एक अलग बात होती है। लेकिन अगर बेचारों के पास मुंबई में रहने की जगह नहीं है किसी के पास, तो कहां रहेगा आखिरकार, उसे रखेगा कौन? और आखिरकार पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन पता नहीं कभी खत्म होगी, आखिरकार वो कब तक वहां रुकेंगे। लेकिन अब सीरियल मन्नत कुछ ऐसा है कि बच्चों की किडनैपिंग हुई भी नहीं है, बच गए हैं वो लोग, पर यहाँ पर पूरे राजवंश परिवार को मुंबई पर रहने पे मजबूर कर दिया है आप लोगों ने। क्योंकि पुलिस वालों का तो बहाना है, सीरियल के मेकर्स का, असल में आप लोग वो रीजन है कि उन्हें वहां रोकना पड़ा है, क्योंकि मन्नत और विक्रांत को एक फ्रेम में जो रखना है। लेकिन सच्ची बताऊं ना, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन मांगेगा ना, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत बचकानी हरकत है सीरियल के मेकर्स की। क्योंकि यहाँ पर मन्नत और विक्रांत दूर थे ना, तो फिर भी एक कहीं ना कहीं लॉजिक फिट हो रहा था कि ठीक है, वो एक दूसरे से अनजान है, नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए जो है अपने प्यार को छुपाए बैठे हैं। एक को याद नहीं आ रहा है, एक चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन अब जब दोनों आमने सामने है ना, तो सीरियल को देखकर बड़ा इरिटेशन हो रहा है कि यार मन्नत को तो सब कुछ पता है, तो मन्नत आखिरकार इतना लाइटली कैसे ले सकती है। यानी कि कोई इंसान इतने साल से गायब हो रखा है, अचानक से वो सामने आ गया है, तो आप किस चीज का वेट करेंगे? और आखिरकार क्या सबूत, क्या ही चीज, क्या ही कानून होगा जब आपका प्यार करने वाला इतने सालों के बाद आपके सामने जिंदा है, जिसको लोगों ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। बावजूद इसके यहाँ पर मन्नत जो है इतनी लाइटली चीजों को कंटिन्यू करे जा रही है, करे जा रही है। और आने वाले एपिसोड में विक्रांत को फ्लैशबैक याद तो आने वाले हैं, लेकिन मन्नत उसकी हेल्प नहीं करेगी कि भाई तुझे सब कुछ याद दिला दूं। बल्कि मन्नत को तो एक अलग टारगेट पकड़ना है कि धैर्य जी का सच पहले सामने लेकर आऊं। धैर्य जी का सच सामने आएगा तो जाकर फिर बाद में विक्रांत को हूबहू और खुद ब खुद याद आ जाएगा। और यहां पर इन्हीं जद्दोजहद के अंदर जब धैर्य को भी पता चलेगा कि मन्नत जो है उसे मेरी सच्चाई पता चल चुकी है और अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो यहां पर सीधी सी बात है, सम्राज्ञी का साम्राज्य वहां पर डगमगाने वाला है। यहाँ पे धैर्य भाई साहब को समझ में आ जाएगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला है। और फाइनली यहाँ पर विलन विलन एक दूसरे के दोस्त ही होते हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से वो लोग मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो विक्रांत का किरदार है, यानी कि फिलहाल जो अभिमन्यु बना हुआ है, उसको उस मोमेंट पर जाकर याद आएगा कि मैं तो विक्रांत सलूजा हूं। और वो भी ऐसे वैसे मोमेंट पर नहीं, सीरियल में हमेशा से यही सीन रहा इंडियन टेलीविजन का कि हीरो को लास्ट मोमेंट पर याद आता है जब जान पर बनाती है कि मेरी असली आइडेंटिटी क्या है। और ऐसा ही हमारे विक्रांत के साथ भी होने वाला है। यानी कि ये कहें कि सीरियल मन्नत की आने वाली कहानी जो है किसी पुरानी फिल्म की तरह होने वाली है, जहां पर बिछड़े हुए लोग मिलने तो वाले हैं, लेकिन याद दिलाने में बैंड बज जाने वाली है। और सम्राज्ञी और धैर्य मिलकर इतने बड़े विलन बनने वाले हैं कि सीरियल को अपने आखिरी स्टोरी लाइन तक ये लोग लेकर जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर आज ही मैं आकाशवाणी कर रहा हूं और पहले भी कर चुका हूं कई मर्तबा कि मन्नत सीरियल में ना मुझे जनरेशन लीप या फिर ऑफ एयर होने की ना धड़कनें सुनाई देने लगी है, आहट सुनाई देने लगी है। क्योंकि स्टोरी सीरियल के मेकर्स के पास बची नहीं है। सीरियल की 2.0 शुरुआत वो कर चुके हैं, आम्रपाली गुप्ता, और इसी के साथ इशिका पांडे को सीरियल में एंट्री करवाकर यहाँ पर टीआरपी पर कोई असर नहीं आया। धैर्य के किरदार को नेगेटिव बनाना पूरी तरीके से, सडनली कहानी को 1 साल का गैप दे देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां उन्हें लग रहा था टीआरपी आएगी, विक्रांत के कैरेक्टर को एक नया मॉड्यूलेशन उन्होंने दिया, बावजूद उसके उसके किरदार में कुछ नयापन नजर नहीं आया। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर किया जाना चाहिए था। फिलहाल तो ये कहा जाए कि सीरियल को देखकर साफ पता चल रहा है कि अदनान खान का तो खुद का मन ही नहीं है सीरियल को करने का। उनकी एक्टिंग को देखकर साफ साफ पता चल रहा है, वरना अदनान खान जैसे मंझे हुए कलाकार जो हैं, वो अकेले स्क्रीन पर ऐसे ऑडियंस को बांध लेते हैं कि स्टोरी लाइन की जरूरत पड़ती नहीं है। और आयशा सिंह के फैन फॉलोइंग को किसी चीज का एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत है नहीं। तो ऐसे में दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप भी मेरे ओपिनियन से रिलेट करते हो, या फिर आपको लगता है कि सीरियल मस्त चल रहा है और हम तो देख रहे हैं मजे से। बाकी आपकी क्या राय है बताना कमेंट सेक्शन में। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।